नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे आनंद वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस कहानी को पूरे ध्यान से सुने और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। पुराने समय की बात है, एक छोटे से घंघोर गांव में एक प्रीति नाम की लड़की रहती थी। प्रीति ने अपने जीवन में बहुत सारे दुख का अनुभव किया था। उसने कम उम्र में ही अपने माँ बाप को खो चुकी थी और एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। प्रीति का पति शराबी इंसान था। वो उसे बहुत दुख और क्रोध देता रहता था। प्रीति ने बहुत सालों तक इस दर्द को झेला। एक दिन प्रीति उस शराबी इंसान के बातों को सहन नहीं कर पाई। उसने ये फैसला लिया कि वो अब शराबी इंसान से मुक्त होना चाहती है, जिसने इतने लंबे समय तक मुझे बर्बाद किया। वह जानती थी कि वह एक सुखी और खुशहाल जीवन जीना चाहती है या स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती है, तो उसे अपना घर छोड़ना ही होगा। इसलिए वो एक रात अपना छोटा वाला बैग पैक की और घर से बाहर की तरफ जाने लगी। प्रीति ने अपना सोना चांदी भी रख ली, जिन्हें बेचकर वो अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ पाए। जब वो भगवानपुर की सुनसान रोड पर चल रही थी तो उसे राहत मिली। इतने समय बाद उसे लगा कि उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है। प्रीति को क्या पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वो ये बात जानती थी कि उसे आगे बढ़ते रहना है। रात दिन में बदल गए और दिन हफ्तों में बदल गए और प्रीति अपने घर से बहुत दूर जा चुकी थी। उसे रास्ते में कई बाधाएं आए, लेकिन वो उससे बचकर आगे की ओर बढ़ते रह गई। उसने उस जीवन को पीछे छोड़ दी जो इंसान उसको इतना तकलीफ दिया करता था, और उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। चलते चलते प्रीति की मुलाकात एक ऋषि मुनि से हुई जो तालाब के किनारे रहते थे। प्रीति ने उस ऋषि मुनि से पूछा कि क्या वो उस दुख से मुक्ति पाने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऋषि मुनि ने प्रीति को देखा और बोला, पुत्री देखो, सो मुक्ति अपने आप में ही है, बाहर से कभी नहीं मिल सकती है। ये मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को अंदर से ही विकसित करना चाहिए। आपको अतीत को छोड़ना होगा और वर्तमान में जीना होगा, तभी आप सुखी रह पाएंगे। प्रीति ने ऋषि मुनि के बातों को पूरे ध्यान से सुनी और उनसे महसूस किया कि वो बहुत पुराने समय से अपने अतीत को पकड़ी हुई थी, इसलिए उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। उसने ऋषि मुनि को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। प्रीति ने चलते चलते ऋषि मुनि के शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अब अतीत को सोचे बिना वो वर्तमान पर अपना सारा ध्यान केंद्रित की। फिर उसे जीवन के छोटे छोटे पल में भी खुशी मिलने लगी। प्रीति एक गांव की तरफ गई, जहां उसने देखा कि कहीं कहीं कुछ पोस्टर लगे थे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। प्रीति बहुत पढ़ी लिखी थी और उसे पैसा भी कमाना था, इसलिए वो अब उसी गांव में ठहर गई और उसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने लगी। अब प्रीति बहुत खुश थी। उसने अपने अंदर महसूस किया कि खुशी एक ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जाती है, बल्कि मन की एक सोच और अवस्था है। प्रीति को अब दुखी से छुटकारा मिल गया था। अब वो बच्चों को पढ़ाती और खुश रहती। दोस्तों, आप लोगों तो इस कहानी से सीखे होंगे कि हमें अतीत और भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।